नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में। आज हम जानेंगे विज्ञापन माध्यम। विज्ञापन का जाल दिनों दिन बहुत बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिक युग में विज्ञापन के माध्यमों में तेज़ी से परिवर्तन होते जा रहे हैं, जिनका उपयोग करना एक निर्माता उत्पादकों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन माध्यम ग्राहकों के क्रय व्यवहार को प्रभावित करने हेतु वस्तुएं सेवाओं के बारे में उनको भी जानकारी देता है। अतः विज्ञापन माध्यम वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में संदेशों का संचार साधन कहा जाता है। अब विज्ञापन माध्यम क्या होता है कि जिन उपकरणों या विधियों से वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में जनता तक सूचना पहुंचाई जाती है अथवा उन्हें जानकारी कराई जाती है, उसे हम विज्ञापन के माध्यम का साधन कहते हैं। अब हम विज्ञापन माध्यम के बारे में कुछ विद्वानों की परिभाषाओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं एस चटर्जी। इन्होंने कहा है कि संप्रेषण के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त वाहन अथवा साधन विज्ञापन के माध्यम कहलाते हैं। मतलब लोगों तक जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जो साधन या वाहन काम में लिए गए हैं वो सब विज्ञापन माध्यम है। हैपनर के अनुसार माध्यम विज्ञापन संदेश के संप्रेषण के लिए उपयोग लाई गई कोई वस्तु या विधि है। मतलब विज्ञापन माध्यम जो है कोई वस्तु या विधि जिससे लोगों को जानकारी दी गई है वो विज्ञापन माध्यम है। नेक्स्ट जो है वो है नाइटस्टॉर्म के अनुसार, ये कहते हैं कि विज्ञापन का माध्यम वह वाहन या साधन है जिसके द्वारा विज्ञापन या विज्ञापन का संदेश व्यक्ति या समूह को प्रभावित करने की आशा से उन तक पहुंचाया जाता है। तो हम जब इन परिभाषाओं का अध्ययन करके एक बात स्पष्ट रूप से जान गए कि कोई भी ऐसा साधन, माध्यम, विधि जिससे कि उपभोक्ताओं तक जानकारी पहुंचाई जाती है, उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाई जाती है, वो सभी विज्ञापन के माध्यम में सम्मिलित हैं। अब कौन सा विज्ञापन का साधन ज़्यादा प्रभावित होता है या कौन सा विज्ञापन का माध्यम कम प्रभावित है, इसके लिए हम विज्ञापन के माध्यमों का चयन करते समय क्या ध्यान में रखा जाना चाहिए, उन बातों का अध्ययन करेंगे कि विज्ञापन के जो माध्यम है उनका चुनाव करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि विज्ञापन की सफलता मुख्य रूप से विज्ञापन के माध्यम पर ही निर्भर करती है। तो सबसे पहला है विज्ञापन का उद्देश्य, कि हमारे किस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है। किसी विज्ञापन के माध्यम के चुनाव पर विज्ञापन के उद्देश्य का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वो व्यक्तिगत विक्रय का समर्थन देना, अच्छे विक्रेताओं को आकर्षित करना, नए बाजार में प्रवेश करना, किसी गलतफहमी को दूर करना। इसलिए सबसे पहले निश्चित है कि हमारे विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, ये निश्चित कर लिया जाए। दूसरा है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। वस्तुएं कई प्रकार की होती है, जैसे कृषि वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं। इन वस्तुओं के लिए विज्ञापन माध्यम विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। जैसे कि मान लो कृषि यंत्रों, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक आदि के लिए विज्ञापन किसानों तक पहुंचाने चाहिए। खाद्य पदार्थों के विज्ञापन गृहिणियों तक पहुंचने चाहिए, जो कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से है। उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन समाचार पत्र, टेलीविज़न, बाह्य और माध्यम है। और इसी प्रकार औद्योगिक वस्तुएं के तो वो डाक द्वारा प्रत्यक्ष या विज्ञापन अधिक प्रयुक्त रहता है। इसके बाद है बाजार की प्रकृति, नेचर ऑफ मार्केट। विज्ञापन के माध्यम पर बाजार की प्रकृति का प्रभाव भी पड़ता है कि बाजार कैसा है। जैसे मान लो स्थानीय बाजार है, तो स्थानीय बाजार में हम पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का उपयोग करेंगे। यदि राष्ट्रीय बाजार है तो रेडियो, टेलीविज़न या राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र पत्रिकाओं का चुनाव करेंगे। और यदि हमें विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना है तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं का चुनाव करेंगे या उनको पत्रों या मेल के माध्यम से सूचित करेंगे। इसके बाद आता है संभावित क्रेताओं की शिक्षा का स्तर। विज्ञापन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिनके लिए विज्ञापन कर रहे हैं उनका शैक्षिक स्तर क्या है। क्या वो हमारे विज्ञापन को समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, या हम जो स्लोगन लिख रहे हैं, जिस प्रकार का हमने उसमें स्लोगन उपयोग लिया है, या जिन पत्र पत्रिकाओं में हम वो विज्ञापन दे रहे हैं, क्या वो उनको पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञापन के माध्यम का चयन करना चाहिए। फिर है माध्यम की लागत। विज्ञापन माध्यम के चुनाव पर उसकी लागत का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में ये देखना होता है कि चयन किया जाने वाले माध्यम का प्रचलन कैसा है या उसका कवरेज कितना है। क्या कंपनी के पास इतने पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हैं जिससे कि वे माध्यम की लागत को सहन कर सकें। नेक्स्ट होता है विज्ञापन के प्रचलित माध्यम। प्रचलित माध्यम से यह तात्पर्य है कि पहले से जिस प्रकार की वस्तु हम उत्पादित कर रहे हैं
पहले से जो कंपनियां या उत्पादक हैं वो उस प्रकार की वस्तुओं का विज्ञापन करने के लिए किन साधनों का उपयोग कर रहे हैं और वो जिन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं क्या वो प्रभावी है या नहीं है, तो फिर उन्हीं के आधार पर हमें उपयुक्त माध्यम का चयन करना चाहिए। जनता के लिए विज्ञापन देने की दिशा में समाचार पत्रीय विज्ञापन एक उपयुक्त माध्यम है, किंतु संपूर्ण देश में विज्ञापन करने के लिए देशव्यापी समाचार पत्र का चयन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं संभावित क्रेताओं की प्रकृति। विज्ञापन का माध्यम चुनाव करते समय कि हमारे ग्राहक कौन होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, सामाजिक स्तर क्या होगा, शैक्षिक स्तर क्या होगा, आर्थिक स्तर क्या होगा, इन सब का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमारे विज्ञापन जो कर रहे हैं तो हमारे ग्राहक कैसे हैं, उपभोक्ता ग्राहक हैं, औद्योगिक ग्राहक हैं, शिक्षित ग्राहक हैं, अशिक्षित ग्राहक हैं। अगर इस प्रकार के ग्राहक हैं तो हमें उन ग्राहकों के आधार पर ही अलग अलग विज्ञापन के माध्यमों का चयन करना होगा। फिर है क्रय निर्णय का स्थान एवं समय। उपभोक्ता क्रय की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण किस स्थान पर करता है, इस पर भी विज्ञापन माध्यम का चुनाव निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कृषि के विज्ञापन के फसल, बरसाती कपड़ों विज्ञापन वर्षा प्रारंभ होते ही, ऊनी वस्त्रों के विज्ञापन सर्दी प्रारंभ होते ही, मोटर वाहनों में पेट्रोल का निर्णय चलते हुए तुरंत लिया जा सकता है। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति अवकाश के दिन फिल्म देखने जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए उस दिन का समाचार पत्र देखते हैं। अतः ऐसे सिनेमा के विज्ञापन ग्राहकों के लिए समाचार पत्रों में देना आवश्यक है। फिर है माध्यम की प्रतिष्ठा, मतलब जो विज्ञापन का माध्यम हो कितना प्रतिष्ठित है या कितने लोग उसको देखते हैं, कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं, उनमें दी जाने वाली सूचनाओं को ग्राहक जो हैं वो विश्वसनीय मानते हैं या नहीं मानते, उनका फीडबैक क्या है, मतलब किस प्रकार से वो उनका चयन करते हैं। नेक्स्ट है जनता का वर्ग। जनता में कई वर्ग होते हैं, जैसे अमीर है, गरीब है, बच्चा है, महिला है, बुजुर्ग है। तो हमारा जो विज्ञापन है वो किन के लिए है, हम उस वर्ग को एक श्रेणी में बांटेंगे और उनके आधार पर हर श्रेणी के लिए अलग प्रकार का विज्ञापन होना चाहिए। फिर है वस्तु का मूल्य मांग की संभावना। वस्तु का मूल्य मांग की संभावना भी विज्ञापन माध्यम को प्रभावित करती है। इसलिए यदि वस्तु अधिक मूल्य की है एवं भविष्य में भी उसकी मांग बढ़ने की अधिक संभावना प्रतीत होती है, तो ऐसी वस्तु का विज्ञापन महंगे विज्ञापन साधनों से किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि सस्ती वस्तु का विज्ञापन प्रचलित सस्ते उपलब्ध साधनों से किया जाना चाहिए। फिर है विज्ञापन के विभिन्न जो माध्यम हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन। विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय विज्ञापनदाता को जो उपलब्ध माध्यम हैं उनका गुण और दोषों का पता लगाना चाहिए और उनका तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए कि कौन सा माध्यम जो है अधिक प्रभावी है, कम लागत पर उपलब्ध है और बड़े क्षेत्र को कवर करता है, बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके आधार पर हमें विज्ञापन के माध्यम का चयन करना चाहिए। फिर है पुनरावृत्ति संभव, रिपीटिशन। एक ही बार दिया गया विज्ञापन कोई प्रभाव नहीं डालता, फलस्वरूप विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। इसके लिए समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, स्लाइड एवं टीवी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं का विक्रय तो फुटकर व्यापारी द्वारा होता ही है, इसलिए माध्यम क्रय बिंदु अनुकरणीय होना चाहिए। फिर है विज्ञापन की प्रतिलिपि। विज्ञापन की प्रतिलिपि भी विज्ञापन के माध्यम को प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि किसी विशेष प्रकार के माध्यम का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि एक फुटकर व्यापारी दिन प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुओं के भाव में परिवर्तन होने पर विज्ञापन करना चाहता है, तो इसके लिए केवल दुकान के बाहर उसे एक सूची टाकना पर्याप्त है। इसी प्रकार ग्राहकों को अपने नए माल से आवागमन की सूचना देना चाहते हैं, तो यह माल 2-4 दिन में समाप्त होने वाला है, ऐसा विज्ञापन देना उपयुक्त है। फिर है वितरण प्रणाली। यदि वस्तु का विक्रय संपूर्ण भारत में करना है तो विज्ञापन माध्यम का चुनाव करते समय विज्ञापनदाता को विज्ञापन के ऐसे साधन का चुनाव करना होगा जिसका प्रसारण संपूर्ण भारत में हो सके। इसके साथ ही विज्ञापनदाता को अपनी वितरण नीति ऐसी बनानी होगी कि विज्ञापन से प्रभावित होकर यदि कोई ग्राहक वस्तु को क्रय करने का निश्चय करे तो उसे वह वस्तु उस स्थान पर मिल सके जहां वह रहता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो इसके स्थानापन्न जो वस्तु होगी उसका उपयोग करना प्रारंभ कर देगा। तो विज्ञापन हमारा जिस स्तर का है उस स्तर पर हमारी वितरण प्रणाली भी मजबूत होनी चाहिए। फिर है विज्ञापन बजट। विज्ञापन बजट भी विज्ञापन माध्यम के चुनाव को प्रभावित करता है। यदि विज्ञापन बजट थोड़ा है तो समाचार पत्र का विज्ञापन ही उचित रहता है। इसके विपरीत अधिक बजट है तो उपयुक्त माध्यम के चुनाव में कोई कठिनाई नहीं आती।
फिर है संदेश संबंधी आवश्यकताएं। विज्ञापन माध्यम इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञापन के लिए उपयोग लाए जाने वाले संदेश को क्या आवश्यकता है। यदि संदेश में चित्रों का प्रयोग करना है तो पत्रिकाएं उपयुक्त रहती है। यदि संदेश को प्रदर्शनशीलता की आवश्यकता तो टेलीविज़न उपयुक्त माध्यम है। इसी प्रकार जो हमारा संदेश हो किस प्रकार का है, उनको किस प्रकार से हम ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, उसके आधार पर हम उस माध्यम का चयन करते हैं। फिर होता है संदेश की प्रकृति, नेचर ऑफ मैसेज। विज्ञापन का माध्यम जो चुनाव करते समय संदेश की प्रकृति जैसे लंबे संदेश, छोटे संदेश, अति शीघ्रता वाले संदेश आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। विज्ञापन प्रति में चित्र, रंगों आदि का उपयोग किया जाना या नहीं किया जाना, ये बातें भी चुनाव माध्यम पर प्रभाव डालती है कि मान लो कि कोई लंबा विज्ञापन है, विज्ञापन पुस्तकों का उपयोग श्रेष्ठ होगा। छोटे विज्ञापन समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये वो तरीके हैं जिनको ध्यान में रखते हुए यदि विज्ञापन के माध्यम का चयन किया जाता है तो हमारा विज्ञापन कम लागत पर प्रभावशीलता उत्पन्न करता है